अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। DPO मोहम्मद अली वसीम लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए कोशां। DPO ने रोज़ाना की बुनियाद पर अपने ऑफिस में साइलिन के मसाइल सुने। DPO ने मुतालिका पुलिस अफसरान से मसाइल को मेरिट पर हल करके रिपोर्ट्स तलब कर ली। लोगों को बिला तफरीक खिदमत फ़र्ज़ है। इंसाफ पसंद मुआशरे की तश्कील को मुमकिन बनाने के लिए शहरी झूठी और बेबुनियाद दरख्वास्तों से इज्तनाब करें। शहरी करप्शन और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील में पुलिस के दस्तोबाजू बने। पुलिस अफसरान कम्यूनिटी पुलिसिंग पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, जिससे क्राइम के तदारुक में मदद मिलती है। साइलिन की दरख्वास्तों पर मेरिट पर कार्रवाई न करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस अफसरान अवामुन्नास की खिदमत को अपना शार बनाएं। DPO मोहम्मद अली वसीम। अंधेर नगरी चौपट राज वावडा साहिवाल की बदमाशियां उरूज पर। साहिवाल की सब डिवीज़न चीचावतनी में अंधेर नगरी चौपट राज महकमे ने नए मीटर मुतारिफ करवा दिए जो बगैर किसी लोड के भी चलते हैं और उनकी LCD जहां रीडिंग चलती है वो नया मीटर अभी लगाया, जिसकी LCD शॉर्ट थी। पहले तो 5 महीने सारिफ जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका यह मकान खाली पड़ा था। सारिफ का कहना है कि मीटर रीडर असलम है जो अपना इलाका बैच की रीडिंग के लिए उसने प्राइवेट बंदा रखा हुआ है जो मुझसे रिश्वत मांगता था और कहता था कि मैं तुमको बिल डाल दूंगा। जब मैंने कहा कि मेरा कोई लोड इस्तेमाल नहीं होता तो उसने कहा कि मैं बैच रीडिंग का ठेका लिया हुआ है, मुझे तो खर्चा मीटर रीडर को देना पड़ता है। खर्चा ना देने पर उसने मीटर को कोड लगा दिया जो मीटर 5 माह तक तस्लीम न कर किया गया। मगर जब हमने कंप्लेंट की कि 5 माह से मीटर तब्दील नहीं हुआ तो मीटर रीडर असलम ने शॉर्ट मीटर जो बगैर लोड के भी चलता है मुझे लगा दिया, जिसका लोड भी इस्तेमाल नहीं होता फिर भी खाली मीटर चलता रहता है, जो बंदे के साथ ज़्यादती है। मेहरबानी फरमाकर मीटर रीडर के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए और इस शॉर्ट मीटर को तब्दील किया जाए। मुखी महेश चंद चेयरमैन हैदराबाद हिंदू काउंसिल और आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी ने सिंध गोटाबाद स्कीम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के मुख्तियारकार मोहतरम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा शर साहब से मुलाकात की और कुछ अहम मामलात पर बातचीत की, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के ज़मीनों पर कब्ज़े और असल रिकॉर्ड के बारे में तफसीलात ली। DPO जनाब एहसन सैफुल्ला की हिदायत पर और DSP फ़िरोज़वाला इमरान अब्बास चदर की ज़ेर निगरानी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ स्पेशल सर्च ऑपरेशन इलाका थाना फैक्ट्री एरिया में किया गया, जो दौरान स्पेशल सर्च ऑपरेशन दर्जन के करीब अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 4 अदद कलाशन कोफ, 1 राइफल, 223 बोर, 1 गन, 12 बोर, 2 पिस्टल, 120 गोलियां, 3 किलो 547 ग्राम चर्स, 25 लीटर शराब बरामद करके कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। दौरान सर्च ऑपरेशन 2 का साबिका रिकॉर्ड याफ्तगान जुनेद उर्फ चांद और अली हैदर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि 7 कस मुलजिमान को किरायादारी एक्ट की पासदारी न करने की पादाश में गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस स्पेशल सर्च ऑपरेशन में SHO थाना फैक्ट्री एरिया फैसल अब्बास, इंस्पेक्टर और सर्कल की नफरी के अलावा एलीट फोर्स को भी शामिल किया गया। इस मौके पर DPO शेखपुरा का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी और शेखपुरा को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। या तो जराइम पेशा अफराद को अपनी मुजरिमाना सरगर्मियाँ तुर्क करना पड़ेंगी या उनको पाबंद सलासल होना पड़ेगा। DPO साहब शेखपुरा जनाब एहसन सैफुल्ला साहब की हदायत के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी सिलसिला में गुज़श्ता रात इलाका थाना फैक्ट्री एरिया में पुलिस की भारी नफरी के साथ, जिसमें एलीट और डिस्ट्रिक्ट की नफरी शामिल थी, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसमें दर्जनों साबका रिकॉर्ड याफ्तगान के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन पर रेड किए गए, मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में भारी मकदार में असला और मनशियात बरामद की गई, जो कि कानूनी की कार्रवाई की जा रही है। इस सारी एक्टिविटी का मकसद लोगों को महफूज रखना है और क्रिमिनल्स पे खौफ मुसल्लत करना है, ताकि आम आदमी, शरीफ आदमी उनसे महफूज रहे। SSP सांगर डॉक्टर फ़रख लंजार की सख्त हिदायत पर मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों पर SHO शहदादपुर तुफैल अहमद भुट्टो ने पुलिस पार्टी के हमरा शहर के बेरानी रोड रेलवे फाटक पर गश्त के दौरान एक मशकूक शख्स को रुकने का इशारा किया तो मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम अली मोहम्मद वल्द नज़र मोहम्मद रिंद गाँव उर्स रिंद को गिरफ्तार करके तलाशी ली, जिससे 3 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम को थाने लाकर मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा
درج کر لیا، جبکہ دوسری جانب دوران گشت عمران خلجی اور سلیم راجپوت کو گرفتار کر کے 40 لیٹر کچی شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اس موقع پر طفیل احمد بھٹو نے میڈیا کو بتایا کہ SSP سانگڑ کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے اور علاقے کو منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد سے پاک کر کے ہی دم لوں گا۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ آمنہ احسان تاڑڑ نے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی جہانیہ رستم علی کے ہمراہ روزانہ کی بنیاد پر سبزی منڈی جہانیہ کا دورہ کیا، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا، تازہ سبزیوں اور پھلوں کا معیار چیک کیا، اپنی نگرانی میں آکشن کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے کہا کہ معیاری تازہ سبزیاں اور پھل شہریوں کو سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنائی جائے، ناقص فروٹس اور سبزی فروخت کرنے والے آڑھتیوں، دکاندار اور ٹھیلے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ مزید انہوں نے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کو ہدایات کی کہ سرکاری ریٹ کا تعین میرٹ پر کیا جائے۔ اسی دوران اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ آمنہ احسان تاڑڑ نے شہر کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جہانیہ علی رضا کو شہر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ ڈیوائیڈر میں لگے پودوں کی دیکھ بھال کرنے کی ہدایات کی۔ اس موقع پر انسپکٹر مارکیٹ کمیٹی جہانیہ محمد ناصر بھی موجود تھے۔ ساہیوال شہر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ دن بھر شدید گرمی کے بعد دوپہر کے وقت اچانک گہرے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے جل تھل ہو گیا۔ بارش کے ساتھ ہی متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل۔ نازش فاطمہ نے سوشل اور پرنٹ میڈیا پر چلنے والی خبر کی تصدیق کر دی، جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نازش فاطمہ کا پریس ریلیز جاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو یہ میں میڈیا پہ ایک میسج چھوڑنے جا رہی ہوں، سب سے پہلے تو میں بتا دوں میرا نام نازش فاطمہ ہے اور میں PTI حیدرآباد ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھی۔ کل میں نے اپنے عہدے سے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ریزائن کیا ہے، کیونکہ میرے ابھی 2 پروجیکٹس اسٹارٹ ہو چکے ہیں اوور آل سندھ میں ڈفرینٹ کمیونٹیز میں۔ تو کچھ میڈیا پہ نیگیٹو رومرز چل رہے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز اور ڈفرینٹ باتوں کے حوالے سے، تو میں کلیئر کر دوں کہ میں کل بھی عمران خان صاحب کی سچی سپاہی تھی، ان کی ٹائگرس تھی، خان صاحب کے ویژن پہ کام کر رہی تھی اور انشاءاللہ بینگ اے ورکر کام کرتی رہوں گی۔ جہاں تک یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ میں کہیں اور جا رہی ہوں یا کچھ اور فیصلہ کرنے والی ہوں، تو میں یہ تصدیق کر دوں کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا عظیم اور سچا لیڈر جو اپنی عوام کا دکھ درد رکھتا ہے وہ ہمیں ملا ہے، ہمارا قائد ہے۔ اور ان کے جو فیصلے ہیں، ظاہر ہے سالوں کا ٹوٹا ہوا ایک سسٹم ہے جس کو بنانے میں ان کی جدوجہد میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو غلط خبریں چل رہی ہیں میں نے یہ سوچا کہ مجھے ان کی تردید کرنی چاہیے۔ میں PTI میں تھی، میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، ہوں اور رہوں گی، اور ایز اے ورکر اس سے بھی زیادہ ڈٹ کر جوش جذبے سے جنون سے اپنی ٹیم کے ساتھ ورک کروں گی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو PTI میں شمولیت کرواؤں گی۔ باقی رہا سوال کہ ناانصافیاں، تو دیکھیں ناانصافیاں تو ہوتی ہیں، جہاں پہ اپنا نوازی ہوتی ہے، پسندیدگی کی بنیاد پہ آپ کرتے ہیں، تو میرے ساتھ بھی ایسا کافی ہوا ہے کہ میرے ساتھ 2-3 بار ایسے مسئلے ہوئے۔ میرا شو کاز جو ہے پرس میں لے کے چلنا سینئرز کا، میں وہ ورکر ہوں جو نہ دن دیکھتی ہوں نہ رات دیکھتی ہوں، پارٹی کے لیے ہر دم کھڑی رہتی ہوں، لیکن تھوڑی سی اگنورنس کی وجہ سے میں ہرٹ ضرور ہوئی ریجن قیادت کی وجہ سے۔ باقی میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آنے والے 5 سال بھی ہماری PTI کے ہیں، سندھ میں بھی PTI کے ہیں۔ سو لیو لانگ عمران خان صاحب، PTI زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔ لاہور پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ گرین ٹاؤن پولیس نے منشیات فروش وقار کو گرفتار کیا، ٹاؤن شپ پولیس نے منشیات فروش شاکر کو گرفتار کیا۔ منشیات فروشوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ SP صدر آصف امین اوان۔
चीचा वतनी मोहम्मदाबाद वार्ड नंबर 21 गली नंबर 4 क्रिश्चियन कॉलोनी में तनवीर मसीह वल्द सरदार मसीह के घर में दौरान बारिश शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तनवीर मसीह की बेटी का जहेज और घर का सारा कीमती सामान जलकर राख और मकान की छत गिर गई। आग की वजह से साथ वाले मकान की छत में दरारें पड़ गई। रेस्क्यू 1112 के अमले ने पहुंचकर फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया ने सीओ बल्दिया एहसन अनायत सिंधु के हमरा बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एहसन अनायत सिंधु भी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया के हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कोट रंजीत, बिक्की रोड, रहमत कॉलोनी, गुजरांवाला रोड के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब के इंतजाम के साथ डिस्पोजल स्टेशन का भी जायजा लिया। उन्होंने बारिश के दौरान पानी की निकासी के इंतजाम करने में मसरूफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को शाबाशी दी और हंगामी बुनियादों पर निकासी आब की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फौरी फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मूसलाधार बारिशों से मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी फौरी मुमकिन बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बारिश में नशेबी इलाकों का जायजा लेने का मकसद निकासी आब को फौरी यकीनी बनाना है, ताकि इलाका मकीनों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाफिजाबाद में दावत इस्लामी की तरफ से शजरकारी मुहिम जारी। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून का अतिया करने में भी पेश हैं। तफसीलात जानते हैं मजीद हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा आतिफ अली चट्ठा से। जी आतिफ, बताइएगा। जी, दावत इस्लामी हाफिजाबाद के शोबा FGR के तहत आज कब्रिस्तान गड़ियावान में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाए गए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद मियां मुराद हुसैन नेकोकारा ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम में दावत इस्लामी हाफिजाबाद के निगरान कबीना मंजूर उल हक अतारी, डिवीजनल निगरान असलम शहजाद अतारी और डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर हाफिज मोहम्मद मुदस्सर अतारी ने भी शिरकत की। मियां मुराद हुसैन नेकोकारा ने दावत इस्लामी की इस काविश को सराहते हुए कहा कि दावत इस्लामी की दीनी खिदमत दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं, मगर दावत इस्लामी की फलाही खिदमत भी काबिल तहसीन है। अगर देखा जाए तो शजरकारी को अब तक मुल्क भर में दावत इस्लामी 22 लाख पौधे लगा चुकी है, और बात की जाए थैलेसीमिया के बच्चों को लड़ देने की तो मुल्क भर में अब तक दावत इस्लामी इसमें भी तारीख रकम कर चुकी है। दावत इस्लामी के बानी मौलाना इलियास कादरी साहब को अल्लाह ताला अपने मिशन में मजीद तरक्कियां अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। हाफिजाबाद से हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा आतिफ अली चट्ठा हमें अपडेट कर रहे थे। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।